नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एलएनटी कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगी वो आपको यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। एमजीसी पेपर जो आप लोगों का सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत है, जो एमजीसी यानी आपका जो कोर्स सब्जेक्ट है, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस जो फर्स्ट पेपर है उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। जैसे आप लोगों को पढ़ना है कि व्हाट इज़ अ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थियोराइजेशन, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, पॉलिटिकल थियरी क्या है, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, डिक्लाइन किस तरह से हुआ, उसका पुनरुदय किस तरह से हुआ। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग को पढ़ने हैं। इसके अलावा आप लोगों का फेमिनिज्म है, इन्वायरमेंटलिज्म है, डेमोक्रेसी है, जस्टिस राइट है, आपका फ्रीडम है। तो लेकिन सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कि व्हाट अबाउट अ पॉलिटिकल साइंस। जैसे हमारे माइंड में आता है कि जैसे प्रश्न उठता है कि हम राजनीति को क्यों पढ़ना चाहेंगे या राजनीति विज्ञान विषय है क्या। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे की पॉइंट्स में क्या है, व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम अलग अलग रूप से डिफाइन करेंगे कि पॉलिटिक्स क्या क्या है या इसको साइंस क्यों कहा गया है। इसका डेफिनेशन, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न डेफिनेशन, मतलब पॉलिटिकल साइंस का ट्रेडिशन और मॉडर्न डेफिनेशन से मतलब है कि जब पॉलिटिकल साइंस का डेवलपमेंट हुआ तो परंपरागत रूप में राजनीति विज्ञान को किस तरीके से परिभाषित किया गया है, या परंपरागत रूप से हम राजनीति विज्ञान को देखते हैं तो उनमें किन किन विषयों की स्टडी करते हैं। और जब मॉडर्न एरा आता है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, टेक्निकल रिवोल्यूशन होता है, तकनीकी का विस्तार होता है, तो राजनीति का क्या है, दायरा भी विस्तृत होता है। तो उस विस्तृत दायरे के अंतर्गत जो उसका मॉडर्न डेफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस में, ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस जैसे लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। पहला है क्या है, पॉलिटिकल है, एंड दूसरा क्या है आपका, साइंस है। जब हम पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल राजनीति को और विज्ञान को हम अलग अलग रूप से देखने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स जो है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस मीनिंग सिटी स्टेट, अ जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन एंशियंट ग्रीस। कहने का मतलब है कि जब हम यूनानी समय में देखते हैं या ग्रीक यूनान के समय में कि राजनीति को किस हिसाब से या किस रूप में डिफाइन किया गया, तो उस समय क्या कहते हैं कि ग्रीक वर्ड जो एक आप लोग के क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं जब भी कोई कंपटीशन का एग्जाम देंगे या फिर नेट का एग्जाम देंगे, तो उसमें पूछता है कि जो राजनीति है, जो ग्रीक वर्ड किस ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, तो पॉलिस से बना हुआ है। और पॉलिस का क्या अभिप्राय होता है, सिटी स्टेट। सिटी स्टेट का मतलब आपका नगर राज्य। यानी उस समय जो प्राचीन समय में राजनीति को जब भी डिफाइन किया जाता था तो वो सिटी स्टेट के रूप में डिफाइन किया जाता था। अब सिटी स्टेट इसको क्यों कहा जाता था, उस समय जो राजनीति का जो ट्रेडिशनल रूप से हम देखते हैं तो राजनीति का दायरा क्या था कि परंपरागत रूप से संकीर्ण था। वहाँ पे एक छोटी मतलब होता है कि सिटी स्टेट के अंतर्गत रूल्स ऑफ रेगुलेशन को किस तरीके से लागू करे या व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से अनुशासित करे, और शासन की जो सत्ता उस समय थी उस सत्ता को हम कैसे एक होता है कि प्रॉपर वे में कैसे चैनलाइज करें। उस समय जो राजनीति का विषय था वो सिटी स्टेट के रूप में था। यानी सिटी स्टेट के अंतर्गत उस समय जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, उस इंस्टीट्यूशन की जो स्टडी का विषय था वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत था। और उसके बाद हम जैसे यूरोपीय ग्रीक सिटी के बाद हम देखते हैं कि जब रोमन काल में आते हैं तो राजनीति को सिविटास के रूप में परिभाषित किया गया। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया होगा कि प्रारंभिक समय में राजनीति को सिटी स्टेट के जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक जो संगठन है उसकी गतिविधियों की जो स्टडी है इसके रूप में देखा जाता था। अब साइंस की हम बात करें तो साइंस का क्या मतलब होता है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एविडेंस एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे साइंस क्या है, किसी भी चीज की सिस्टमैटिक स्टडी करना। यानी जैसे ये हम किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम इस पेन को देख रहे हैं तो अगर हम पेन को डिफाइन करना चाहेंगे, इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तो सबसे पहले क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसके बाद उस बिहाफ पे हम रिजल्ट तैयार करेंगे। यानी साइंस क्या है, विज्ञान क्या है
किसी भी चीजों को देखने का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। तो पहली चीज क्या है कि राजनीति को हम समझ लिया कि ग्रीक प्रारंभिक समय में ग्रीक सिटी स्टेट के अंतर्गत क्या है, वहाँ की राजनीतिक क्रियाकलापों या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधि कैसे है, उसकी व्यवहार किस तरीके से है या कार्य करने का तरीका क्या है, इसकी स्टडी किए। और ये स्टडी किस रूप में हम करते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस। और साइंस में क्या हमने देखा कि साइंस में किसी भी चीज़ की सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द स्टेट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस। यानी राजनीति विज्ञान जो एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत किसी भी चीज़ का, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, चाहे वो स्टेट की बात हो, चाहे गवर्नमेंट की बात हो, किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात हो या संरचना की बात हो, उसकी स्टडी हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक यानी क्रमबद्ध रूप से करते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से हम करने का प्रयास करते हैं। हम जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए आप जैसे आपको सीढ़ी सीढ़ी है और आपको चढ़ना है, तो आप 20वीं सीढ़ी पे पहले नहीं चढ़ेंगे, आप क्या करेंगे, फर्स्ट मतलब सीढ़ी पे चढ़ने का प्रयास करेंगे, देन सेकंड करेंगे। तो उसी तरीके से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किसी भी चीज़ की स्टडी की जाती है क्रमबद्ध तरीके से, वन बाई वन स्टडी की जाती है और उसके क्रियाकलाप को और उसके व्यवहार को देखने का प्रयास किया जाता है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किस चीज़ से बना है, यानी कि राजनीति यह देखने का प्रयास करता है कि जो विभिन्न संरचनाएं हैं, संरचनाओं से क्या मतलब है, जैसे किसी भी शासन की पद्धति कैसी है, शासन का तरीका क्या है, उसके कार्य करने का तरीका क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसको हम संरचना यानी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे आपको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दें कि आपका फैमिली है, आपका परिवार है, तो हम अगर आपसे पूछें कि परिवार की, आपके परिवार की संरचना कैसी है, तो आप डिफाइन करेंगे कि परिवार में मैं हूँ, मेरे माता पिता है, मेरे माता पिता के माता पिता है, मेरे भाई बहन है। तो उसी तरीके से राजनीति या शासन या सरकार के अंतर्गत विभिन्न संरचनाएं होती हैं। तो जिस तरीके से परिवार के जो मेंबर, जो सदस्य होते हैं, उनके बिहेवियर डिफरेंट होते हैं, उनकी सोच डिफरेंट होती है, उनकी कार्यशैली डिफरेंट हो सकती है। तो अगर हम एक फैमिली की स्टडी करेंगे, डिफरेंट जो संरचनाएं हैं, जो पार्ट्स हैं, उसकी स्टडी करेंगे, उनके बिहेवियर की स्टडी करेंगे, उसी तरह से हम राजनीति के अंतर्गत शासन के जो विभिन्न डिफरेंट अंग हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका है, आपका न्यायपालिका है, जिसकी आगे हम बातचीत करेंगे आपसे, जिसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। तो उस समय इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस क्या है, सिस्टमैटिक क्रमबद्ध तरीके से जो शासन की विभिन्न संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं के व्यवहार की, और डिफरेंट जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्था है, संस्था का मतलब जैसे आपका लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, आपका जुडिशरी है, आपका पॉलिटिकल पार्टीज है, प्रेशर ग्रुप है, रीजनल पॉलिटिकल कंडीशन किस तरीके से है, नेशनल पॉलिटिकल कंडीशन किस किस तरीके से, इन सारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की हम स्टडी करते हैं। और स्टडी करने का हमारा क्या तरीका होता है, साइंटिफिक यानी जो एनालिसिस, जैसे जो हम विश्लेषण करते हैं, हमारे विश्लेषण का तरीका क्या होता है, वो विज्ञान की तरह होता है। जैसे हम विज्ञान में किसी चीज़ की सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम किसी भी चीज़ की सिस्टमैटिक यानी क्रमबद्ध तरीके से हम उसकी स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी, 1 मिनट, एक सेकेंड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। और नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी। ओके, अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया कि राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, यानी शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके क्रियाकलाप कैसे हैं, उन संस्थाओं का कार्य करने का तरीका कैसा है, व्यवहार कैसा है, राज्य का स्वरूप कैसा है, शासन का स्वरूप कैसा है, उसकी हम वैज्ञानिक स्टडी करते हैं। जब हम राजनीति विज्ञान के यहाँ पे एरिस्टोटल आप लोग पढ़ेंगे, जब वेस्टर्न थिंकर आप लोग पढ़ेंगे, तो वेस्टर्न थिंकर में आप लोगों को पढ़ना होगा, जैसे प्लेटो के बारे में आप पढ़ेंगे, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे, अरस्तू के बारे में पढ़ेंगे, मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, मैक्स वेवर हो गए, आपके तमाम ऐसे वेस्टर्न थिंकर हैं, उनका राजनीति को देखने का किस तरीके से नज़रिया है, या राजनीति को वो किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, सोसाइटी को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, और डेमोक्रेसी को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, स्टेट को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, इन जो आपके जो क्या कहते हैं कि एरिस्टोटल हैं चाहे प्लेटो हैं, उनके थॉट में देखने को आपको मिलेगा, जो बाद में इसकी स्टडी करेंगे।
जब हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम बात करते हैं तो एरिस्टोटल का नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एरिस्टोटल ने राजनीति विज्ञान को क्या कहा, मास्टर साइंस कहा। यहाँ पे लिखा है द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान के पिता यानी फादर कौन है, तो आप आंसर सीधा सा आंसर कर सकते हैं अरस्तु यानी एरिस्टोटल। तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म पॉलिटिक्स, यानी सबसे पहले एरिस्टोटल ने राजनीति शब्द जो टर्म्स था उसको यूज किया था, इसीलिए उनको क्या कहते हैं कि द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। और इसके अलावा इन्होंने क्या कहते हैं कि ही इज़ द फेमस बुक, इनकी पुस्तक क्या थी ये भी पूछता है अक्सर कि पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है, तो आप बता सकते हैं कि एरिस्टोटल की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स, यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अगर पूछा जाए, या फिर पॉलिटिक्स शब्द का यूज किसने किया था, या पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है, तो आप सीधा सा जवाब दे सकते हैं कि एरिस्टोटल ने एरिस्टोटल की है। वो कहते हैं कि ही हु बाय नेचर एंड नॉट बाय मियर एक्सीडेंट इज विदाउट ह्यूमैनिटी और विलो, यानी यहाँ पे वो कहते हैं एरिस्टोटल असर्टेड मैन इज बाय नेचर ऑफ पॉलिटिकल एनिमल। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य जो होता है कि सामाजिक प्राणी या राजनीतिक प्राणी है। जो मनुष्य कहता है कि हम समाज के अंग नहीं है या राज्य के अंग नहीं है, तो वो पशु तुल्य है। कहने का मतलब कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो सिंपल सी बात है, हम किसी भी सोसाइटी के सर्कमस्टेंसेस में आते हैं, अपने आप के वहाँ के जो कि परिवेश है वहाँ के वातावरण से सीखते हैं। तो इसी वे में एरिस्टोटल ने कहा कि मनुष्य क्या होता है, एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होता है। और जो मनुष्य कहता है कि राजनीति से या समाज से मेरा कोई सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं है, वो पशु तुल्य है। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा कि एरिस्टोटल को क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। और पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का, पॉलिटिक्स शब्द का यूज एरिस्टोटल ने किया था। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, पॉलिटिक्स है। और साथ ही साथ कहते हैं कि मनुष्य जो है आपका एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है। अगर इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में पूछते हैं तो आप सीधा सा आंसर कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और आइए हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। या ओके, मैंने शुरू में ही बात किया था कि पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज़ ए पॉलिटिक्स, जब मैं या व्हाट अबाउट अ पॉलिटिकल साइंस जब मैं डिस्कस करूंगी तो प्रकाश डालूंगी कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन किस तरीके से, मतलब ट्रेडिशनल जो थिंकर है परंपरागत रूप से राजनीति को किस तरीके से परिभाषित करते हैं, और बाद में मॉडर्न जो थिंकर है वो राजनीति को किस तरीके से परिभाषित करते हैं। जब हम ट्रेडिशनल थिंकर की बात करते हैं तो पॉल जेनेट का नाम मुख्य रूप से हमारे सामने आता है। यहाँ है पॉल जेनेट, आप ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे इनके जो डेफिनेशन दिए गए हैं ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हमने इसको पीपीटी के फॉर्म में तैयार किया कि कुछ ऐसे आपके जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं आप इन्हें नोट कर सकते हैं। या फिर कोई कंफ्यूजन होगा, आपको लगेगा कि नहीं हिंदी में ही हम लोगों को मैटर चाहिए, तो मैं हिंदी में भी अवेलेबल करा दूंगी। तो पॉल जेनेट क्या कहते हैं, वो राजनीति को कैसे डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज दैट part of social science which treats the foundations of the state and principle of government। पहली चीज इन्होंने कहा, क्या कहा कि राजनीति विज्ञान को क्या कहते हैं कि सोशल साइंस का पार्ट मानते हैं। सोशल साइंस के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे आपका अर्थशास्त्र आ गया, ज्योग्राफी आ गया, आपका हिस्ट्री आ गया, आपका ये सारी जो विषय है वो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं। तो वो कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वो समाज यानी सोशल साइंस का एक भाग है, जो कहीं ना कहीं स्टेट के क्या कहते हैं और सरकार के, यहाँ पे गवर्नमेंट है आपका, सरकार हो गया, स्टेट यानी राज्य होगा, राज्य के सिद्धांत और सरकार की जो सिद्धांत है उसकी स्टडी करते हैं। अब हमारे मन में ये प्रश्न आया कि राज्य के सिद्धांत क्या हो सकते हैं, तो जैसे राज्य के सिद्धांत के अंतर्गत क्या हो सकता है, पॉल जेनेट कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वो सोशल साइंस का पार्ट है, और जो उसकी एक्टिविटीज़ किससे जुड़ी हुई है, स्टेट से जुड़ी हुई है और गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। मैं बार बार इस बात को इसलिए फोकस कर रही हूँ स्टेट, गवर्नमेंट और सोशल साइंस की, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और
जो भी थिंकर है उनके डेफिनेशन में बहुत सिमिलरिटी है। जैसे कोई कहता है स्टेट की स्टडी करता है, कोई कहता है गवर्नमेंट की स्टडी करता है, कोई कहता है कि स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी साथ साथ करता है। तो इसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करिएगा। क्लियरली आप पॉल जेनेट का अगर आता है एग्जाम में क्वेश्चन, अगर ये स्टेटमेंट देता है कि पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच ट्रीट्स द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करिएगा, सीधा सा उसका जवाब होगा पॉल जेनेट। अब मैं बात करती हूँ कि ये कहे कि सोशल साइंस का पार्ट है। सोशल साइंस समाज के अन्य जो विधाएं हैं वो उनसे जुड़ा हुआ है राजनीति विज्ञान, और स्टेट और गवर्नमेंट की सिद्धांतों की स्टडी करता है। तो स्टेट के क्या सिद्धांत हो सकते हैं, राज्य के क्या सिद्धांत हो सकते हैं। जैसे राज्य के सिद्धांत की बात करें तो राज्य, जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपके माइंड में आता होगा कि ये राज्य है क्या, हम किसको राज्य कहें, या राज्य किन किन चीज़ों से बना है, राज्य का उदय कैसे हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, राज्य कैसे कार्य करता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और राज्य की क्यों आवश्यकताएं होती हैं। इन सारी चीज़ों की जो स्टडी करता है वो राजनीति विज्ञान करता है। यानी स्टेट है क्या, स्टेट का विकास कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में उदय हुआ, स्टेट क्यों बनाया गया है, इसके कार्य करने की शैली क्या है, और स्टेट की रचना किन किन चीज़ों से हुई है, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी की जाती है वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, जैसे जब स्टेट की रचना होती है तो स्टेट तो अकेले कार्य नहीं कर सकता, कोई माध्यम होना चाहिए। तो सरकार क्या है, राज्य के अंतर्गत कार्य करने का एक माध्यम है। और जब सरकार की बात आती है तो आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सरकार किसकी सरकार है, एनडीए की सरकार है कि यूपीए की सरकार है। तो दोनों की सरकार क्या एक ही तरीके से कार्य करती है या कार्य करने की शैली अलग अलग होती है। तो ये उस समय गवर्नमेंट यानी सरकार का स्वरूप कैसा है, उसके कार्य करने की शैली क्या है, सरकार कैसे बना है, उसकी संरचना किस तरीके से होनी चाहिए, उसका बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या फिर क्या कहते हैं कि निरंकुश गवर्नमेंट है, इस चीज़ की जो स्टडी की जाती है वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। यानी पॉल जेनेट ने कहा कि राजनीति विज्ञान सोशल साइंस का विषय है जिसके अंतर्गत राज्य और सरकार के सिद्धांतों की स्टडी की जाती है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आप लोगों को अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ओके, ट्रेडिशनल थिंकर में ही गार्नर आते हैं। गार्नर क्या है, एक विचारक है। गार्नर, ओके, गार्नर क्या है, एक विचारक है। गार्नर, गार्नर कहते हैं कि इनका व्यू राजनीति को देखने का मतलब, जब वो राजनीति पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। यानी इनका कहना है कि जो राजनीति विज्ञान है वो सरकार सॉरी राज्य के साथ शुरू भी होता है, यानी राज्य के साथ अंत भी होता है। कहने का मतलब ये है कि राजनीति विज्ञान की अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, स्टेट है। मतलब स्टेट से शुरुआत होता है और स्टेट के साथ इसका अंत भी होता है। इसका कहने का मतलब कि अभी हमने चर्चा किया प्रीवियस स्लाइड के अंतर्गत कि स्टेट की रचना किस तरीके से हुई है, स्टेट कैसे बना हुआ है, स्टेट की कार्यशैली किस तरीके से हुई है, स्टेट का स्वरूप कैसा है, नेचर कैसा है। तो स्टेट के उदय से लेकर और स्टेट की कार्य प्रणाली का क्या तरीका है, कैसी गतिविधि है, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी की जाती है वो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत की जाती है। और कौन ऐसा स्टेटमेंट देता है, गार्नर। गार्नर का मानना है कि राजनीति विज्ञान का शुरू और अंत क्या होता है, राज्य से होता है। तो मुझे लगता है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि जैसे कि गार्नर जब डिफाइन करते हैं तो किन किन विषयों को लेते हैं, जैसे राजनीतिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, यानी राजनीतिक गतिविधि किस तरीके से है राज्य के अंतर्गत। इंस्टीट्यूशन को मैंने डिफाइन किया था कि राज्य के अंतर्गत जो विभिन्न शासन के अंग हैं, जैसे व्यवस्थापिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो राज्य के अंतर्गत किस तरीके से कार्य करते हैं। गवर्नमेंट यानी सरकार के अंतर्गत सरकार की कार्यप्रणाली कैसी है, ये सारी जो क्या कहते हैं स्टडी है वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। पॉलिटिकल साइंस जैसे ओरिजिन्स, इसका उदय, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, और स्टेट का पर्पस, यानी स्टेट की रचना किन उद्देश्यों के लिए हुई है वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसकी स्टडी की जाती है।
ये भी मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आगे आप लोग जब नेट का एग्ज़ाम देंगे, सारी जो भी कोई कंपटीशन टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आप देंगे, तो पॉलिटिकल साइंस के ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ये जो ट्रिकी क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस तरीके की गार्नर ने कैसे राजनीति विज्ञान को डिफाइन किया, आपका क्या कहते हैं कि जॉन सीले कैसे डिफाइन करते हैं, लिकॉक कैसे डिफाइन करते हैं राजनीति विज्ञान को, कैटलीन डेविड स्टर्न ने राजनीति विज्ञान को किस तरीके से डिफाइन किया, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। अब जॉन सीले की बात आती है। जॉन सीले भी एक विचारक हैं, परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान को ये भी परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। जॉन सीले क्या कहते हैं? सर जॉन सीले पर्सपेक्टिव, मतलब राजनीति को देखने का इनका क्या दृष्टिकोण है। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस investigates the phenomena of government as a political economy, deal with wealth, biology with life, algebra with number and जियोमेट्री विद द स्पेस एंड मैग्नीट्यूड। वह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार की उसी तरीके से इन्वेस्टिगेट मतलब स्टडी की जाती है जिस प्रकार से इकोनॉमी के अंतर्गत वेल्थ की, बायोलॉजी में आपका जीवन का, एल्जेब्रा नंबर मतलब आपका बीजगणित में अंकों का, और जियोमेट्री के अंतर्गत स्पेस और मैग्नीट्यूड का स्टडी किया जाता है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए अगर हम अर्थशास्त्र की स्टडी कर रहे हैं, तो अर्थशास्त्र इकोनॉमी के अंतर्गत किन किन विषयों की हम स्टडी करते हैं, उसी तरह राजनीति विज्ञान में भी विभिन्न विषयों की स्टडी करते हैं। बीजगणित में किन किन विषयों की स्टडी करते हैं, या फिर ज्योमेट्री में किन किन विषयों की स्टडी करते हैं। तो ये अन्य विधाओं से बिल्कुल अलग नहीं है, अन्य विधाओं की तरह ही ये राजनीति विज्ञान की स्टडी करने का एक तरीका है। ये भी मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब स्टीफन लिकॉक, ये भी एक परंपरागत विचारक हैं। आज मैं पढ़ाऊंगी परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान के जो डेफिनेशंस हैं, वो किस तरीके से राजनीति को परंपरागत रूप से परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं चर्चा करूंगी मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में, लेकिन आज क्या है, परंपरागत डेफिनेशन पे मेरा फोकस है। तो स्टीफन जो लिकॉक, ये भी एक थिंकर हैं। ये कहते हैं, ये राजनीति को जब इसकी स्टडी करते हैं, जब राजनीति को डिफाइन कहते हैं, वह कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस डील विद द गवर्नमेंट, यानी जो राजनीति विज्ञान है वो सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। पहले की प्रीवियस डेफिनेशन में आपने क्या मैंने कहा था कि बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहले उन्होंने कहा था कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है। किन्हीं थिंकरों ने कहा था कि राजनीति विज्ञान सरकार और राज्य का अध्ययन करता है। और इनका क्या कहना है, स्टीफन लिकॉक का क्या कहना है कि राजनीति विज्ञान जो है सरकार की स्टडी करता है। तब अब जब सरकार की स्टडी करता है तो सरकार के अंतर्गत क्या क्या देखने का प्रयास करता है, तो गवर्नमेंट के अंतर्गत देखने का प्रयास करता है कि फंक्शनिंग, यानी सरकार की कार्यप्रणाली, यानी सरकार के कार्य करने का तरीका क्या है, सरकार कितनी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है, कितनी महिलाओं के लिए काम कर रही है, स्वास्थ्य पे किस तरीके से काम कर रही है, शासन को क्या शासन के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसके संदर्भ में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो उसके फंक्शन को देखने का कार्य करती है। स्ट्रक्चर, मैंने कहा सरकार कैसे बना है, कितने साल की सरकार रहेगी, किन किन तरीकों से बनेगी, सरकार के संबंध में संविधान के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, उसके स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसके रोल्स क्या क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व सरकार का क्या है, ये देखने का प्रयास करती है। यहाँ पे मैंने पब्लिक वेलफेयर की बात की। तो यानी कि जो स्टीफन लिकॉक कहते हैं कि सरकार के अंतर्गत मतलब जितनी भी कार्य प्रणाली, जितनी भी गतिविधियां, जितनी भी एक्टिविटीज आती है, सरकार के जितने भी उत्तरदायित्व आते हैं, सरकार की संरचना कैसे बनती है, सरकार की रचना कैसे बनती है, उसके कार्य करने का तरीका क्या है, कितना वो वेलफेयर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, तो राजनीति विज्ञान इन्हीं विषयों की स्टडी करती है। ओके अब हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन पे आ गए। जब ओके, मॉडर्न डेफिनेशन की मैं चर्चा अगले क्लास में करूंगी।
अभी परंपरागत रूप से मैंने डिफाइन कर दिया कि राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं। मैंने शुरू से एक बार मैं और भी आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि राजनीति विज्ञान, जब हम प्रारंभिक समय में राजनीति की जब स्टडी करते हैं तो ग्रीक शब्द से बना हुआ है, पॉलिस शब्द। और पॉलिस का क्या अभिप्राय है आपका? सिटी स्टेट। यानी सिटी स्टेट की कार्य करने की प्रणाली कैसी थी, उसकी गतिविधि किस तरीके से थी प्रारंभिक समय में, उसकी स्टडी राजनीति विज्ञान करता है। फिर मैंने डिफाइन किया कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। पहले पॉलिटिक्स को डिफाइन किया कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करता है। पॉलिटिकल साइंस शासन की संरचना है, शासन के विभिन्न अंगों की स्टडी करता है। और साइंस क्या करता है? किसी भी चीज़ों की सिस्टमैटिक स्टडी करता है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस शासन की संरचनाओं का, राज्य का, उनकी कार्य प्रणाली का, या फिर डिफरेंट जो जैसे शासन के स्वरूप किस किस तरीके से हैं, उनकी एक वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध स्टडी करता है। और परंपरागत रूप में मैंने एरिस्टोटल को मैंने बताया कि एरिस्टोटल को कैसे राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। उनकी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए हैं। उन्होंने वो भी कहा कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। जो मनुष्य कहता है कि सामाजिक और राजनीतिक प्राणी मैं नहीं हूँ, वो पशु तुल्य है। इसके अलावा गार्नर का डेफिनेशन, मैंने सीले का डेफिनेशन, लिकॉक का डेफिनेशन बताया। तो परंपरागत रूप में जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति के अध्ययन का जो दायरा था वो संकुचित था। संकुचित इसलिए था क्योंकि वो सिर्फ उस समय डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थे, शासन के डिफरेंट जो अंग थे, उनकी संरचनाएं कैसी थी, उन्हीं की स्टडी, उन्हीं के अध्ययन तक सीमित था। और मॉडर्न टाइम में क्या हुआ कि जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, जब बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म थियरी का उदय होता है, ये आप लोग को अभी नहीं समझ में आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। जैसे जैसे आप राजनीति विज्ञान को पढ़ना शुरू करेंगे, आपके बेस जैसे ही क्लियर होंगे, आपको डिफरेंट जो अप्रोच है राजनीति विज्ञान की वो समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तब आपका जब बिहेवियरलिज्म आता है या फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म आता है तो राजनीति का दायरा क्या है? बढ़ जाता है। क्योंकि अब हमारी स्टडी का विषय सिर्फ एक राज्य नहीं होता है, एक शासन नहीं होता है, बल्कि पूरा विश्व होता है। पूरे विश्व के अंतर्गत शासन के साथ साथ राजनीतिक दल का स्वरूप कैसा है, दबाव समूह कैसे कार्य करता है, थर्ड वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में उस शासन की गतिविधियां किस तरीके से होती हैं, वो सारे इसके स्टडी के विषय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कि राजनीति विज्ञान की जो आधुनिक परिभाषा है वो किन किन क्षेत्रों को मतलब शामिल किए हुए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई कंफ्यूजन है या फिर आपके कोई अगर प्रश्न होंगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और साथ ही साथ कंफ्यूजन जो भी है होगा आप बोलेंगे तो फिर से मैं इस क्लास को ले लूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।